प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। मौत आने का समय भी निश्चित नहीं होता, कब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कब प्राण छूट जाए, कब बीपी शुगर कभी गड़बड़ हो जाए, कब किसको कौन सा रोग हो जाए, कब किसी को अटैक आ जाए, कोई समय का भरोसा नहीं है। मौत का जैसे समय नहीं होता, उसी तरह महाकाल के भजन का, शंकर भगवान के गुणगान का, शिव जी की भक्ति का कोई समय नहीं है। तुम जब पुकारो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम जब पुकारो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहाय, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम जब उसको पुकारोगे तब वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा। सूर्य नारायण ने पुकारा, सूर्य नारायण ने पुकारा। अब सूर्य नारायण तो पुकारने में लग गए, बोलने में लग गए। अगस्त ऋषि ने जाकर विंध्य पर्वत से कहा कि तुम अपनी आकृति को छोटा करिए, देवताओं को कष्ट हो रहा है। तब विंध्य पर्वत ने अपनी आकृति छोटी करी। सूर्य देवता भगवान शंकर का साधुवाद करे। शंकर भगवान ने आकर सूर्य नारायण को दर्शन दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो भास्कर देव, सूर्यदेव, तुमने मेरी आराधना प्रदोष के समय पर अपने अश्वों को रोककर मेरी आराधना करी है। भास्कर देव, सूर्यदेव, संसार का कोई मनुष्य प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब मुझे पुकारेगा, केवल मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे पुकारेगा, शंकर भगवान कहते हैं उसी क्षण मैं उसके नजदीक में पहुंच जाऊं। उसी क्षण अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। जो शंकर की आराधना करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला है, शंकर का गुणगान करने वाला है, शिव की स्तुति करने वाला है, उसका बाल बांका नहीं होता। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हुए तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, चंद्र को काया का रोग हो गया था, जिसको देवाधिदेव महादेव ने मुक्त किया। दूसरा वर्णन आता है मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं। रुष्ट कार्तिकेय बाबा को मनाने के लिए शंकर पार्वती जी ने मनाया, तो भगवान षडानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए पहुंचे तो मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान शंकर महाकाल बनकर प्रकट कर। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शंकर प्रकट होकर ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर केदारेश्वर बनकर प्रकट हो जाते हैं। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जो सारे यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सब बंद करवा देता है, तो शंकर भगवान आकर उसका संहार करते हैं, तो भीमा शंकर बन जाते हैं। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को यहां पर विराजमान करा, विश्वनाथ के रूप में विराजित। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आकर एक लिंग के रूप में विराजमान होकर उनको दर्शन देते हैं और गौ हत्या के दोष से मुक्त करते हैं। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ, रावण
भगवान शंकर को लेकर जा रहा था। लघु शंका लगने पर संध्या वंदन करने के भाव से रुका, शिवलिंग नीचे रख दिया, उठा नहीं। वो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के असुर का संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शंकर की आराधना करी, एक लोटा जल समर्पित करा। शिव जी रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, एक सुदेहा एक घूष्मा। सुदेहा की यहां संतान नहीं हुई, घूष्मा की यहां औलाद थी। सुधर्म ने घूष्मा से कहा कि तुम्हारे गर्भ से अगर औलाद हो गई है तो ये औलाद तुम सुदेहा को दे दो, तुम्हें दूसरी औलाद हो जाएगी। सुदेहा को संतान दे दी। सुदेहा ने संतान को पाल पोस कर बड़ा करा, उसका विवाह कर दिया। उसका विवाह होने के बाद बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, अपने बेटे के तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घूष्मा ने 1 महीना हो गया था अपने बेटे को नहीं देखा, 1 हफ्ता हो गया बेटे को नहीं देखा। अपने बच्चे का दर्शन नहीं कर पाई। और जब अपने बच्चे का दर्शन नहीं कर पाई घूष्मा, जब अपने बेटे का दर्शन नहीं करा घूष्मा ने, तब पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन कर रही है। और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हुए उसके मन में आया मेरे बेटे का दर्शन हो। बाबा देवादिदेव महादेव ने उसके बेटे को, मरे हुए बेटे को वापिस जीवित करा और शिवजी कृष्णेश्वर महादेव के नाम से विख्यात। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जब तुमरुका जी कह रहे हैं, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। चंचुला अखंड सौभाग्यवती होकर पति के धाम को चली जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव की यह 5 दिवसीय शिव कथा तुमरुका जी कहते हैं। देवादिदेव महादेव अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। भगवान शंकर की यह पवित्र कथा श्री सुनील जी मूसेपुर, श्रीमती मंजू जी यादव, प्रेरणा स्त्रोत केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, आरती सिंह राव जी द्वारा इनके मार्गदर्शन में सुनील जी मूसेपुर द्वारा जो ये कथा कराई जा रही थी, आज वह विराम की ओर जा रही है। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए भगवान देवादिदेव महादेव से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए कि भगवान शंकर आप सभी के मन के भाव को पूर्ण करें। ये पवित्र कथा रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर हो रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर। एक बार श्री सुनील जी मूसेपुर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन साधु का, जिन्होंने इस पवित्र कथा का आयोजन यहाँ करवाया। 26 मार्च को महादेव की होली सीहोर में सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी। आप सब होली खेलने के लिए अवश्य पधारें। जो सीहोर के आसपास के रहवासी हैं वो भी सीहोर पहुंचकर महादेव की होली सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से 5 मंदिर तक जाती है, उसका आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक शिव महापुराण की कथा मनासा जिला नीमच में होगी। 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कथा बिलासपुर छत्तीसगढ़ होगी। 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कथा हालेकोसा छत्तीसगढ़ होगी। और बड़े आनंद के साथ आप और हम कथा का लाभ लेंगे। सभी कथाएं 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आएगी और स्थान पर होगी।